5 प्रकार के मन परिवर्तन का पहला बात अगर आप पढ़ेंगे तो एक बड़ी बात लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 4:17। क्या लिखा है? मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद है। मन फिराना है। आपको धर्म बदलने से कोई मतलब नहीं, और नाम बदलने से कोई मतलब नहीं, जाति बदलने से कोई मतलब नहीं। आपको क्या बदलने के लिए है? मन परिवर्तन करना। क्यों? मन में क्या है लिखा है? असाध्य रोग लगा हुआ है। मन में क्या लगा है? ऐसा रोग जिसका इलाज इस दुनिया में परमेश्वर ने, अगर हम लोग देखेंगे तो उत्पत्ति 6:5-7 पढ़ेंगे, लिखा है परमेश्वर ने स्वर्ग से मनुष्य को देखा, जिसको परमेश्वर ने बनाया। तो मनुष्य के मन में क्या होता है? जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर क्या होता है? बुरा उत्पन्न होता है। और परमेश्वर मनुष्य को बना के पछताया, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि मनुष्य प्रभु के साथ संगति करे, उसके साथ चले। लेकिन मनुष्य पाप करके प्रभु से दूर हो गया और निरंतर पाप करता है और प्रभु के विरोध का जीवन जीता है। हालेलुया। 1 कुरिन्थी 15:19 में लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। कुरिन्थ की कलीसिया में पौलुस एक बात बोल रहा है, हे कुरिन्थ की कलीसिया के लोगों, परमेश्वर का पहला संदेश को सुनो, मन फिराओ, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट है। लेकिन कुरिन्थ की कलीसिया के लोग क्यों आ रहे हैं? इसी जीवन की आशीषों के लिए आ रहे हैं। हमारा पेट में दर्द है, चंगाई चाहिए, कमर में दर्द है, चंगाई चाहिए, शैतान आके गला दबाता है, आजादी हमें चाहिए, हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए, हमें बैंक बैलेंस चाहिए, हमें घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छा जीवन साथी चाहिए और संतानों की आशीष चाहिए। इसीलिए लोग, बहुत से लोग चर्च में आ रहे हैं। इसीलिए यहाँ लिखा है, क्या बोल के लिखा है मालूम है? एक बड़ी बात बोल रहा है। हालेलुया। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य अधिक अभागे। बहुत से लोग इस जीवन में, मैंने कईयों को देखा, पास्टर भैया हम यीशु मसीह को नहीं मानेंगे लेकिन हमको बीमारी से चंगाई चाहिए। कई लोग चंगाई के लिए आए हैं। चंगाई देगा, परिस्थिति बदलेगा, आशीष देगा, वो यहीं के लिए है। लेकिन यदि आप पाप क्षमा पाए, मन परिवर्तन हो गया, तो आपका नाम जीवन के किताब में होगा, आप स्वर्ग के राज्य के वारिस बनेंगे। जोरदार ताली बजाए प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया। इसलिए एक धनवान यीशु मसीह के पास आके बोलता है, हे उत्तम गुरु, अनंत काल का जीवन पाने में क्या करूं? मेरी ये सब है लेकिन अनंत काल का जीवन नहीं है। ये जीवन बहुत छोटा है, कमाया बहुत ज्यादा और आयु बहुत छोटा है, इसका पूरा आनंद नहीं ले सकता। अब बताओ अनंत काल का जीवन पाने में क्या करूं? हालेलुया। अनंत काल का जीवन में क्या करूं? यीशु ने बोला, मन फिराओ, पश्चाताप करो, गलत मार्गों को छोड़ो, गलत संगति को छोड़ो, गलत कामों को छोड़ो और परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ते जाओ, प्रभु के संगति में आओ, तब तुम स्वर्ग के राज्य में जाओगे। हालेलुया। लेकिन आज पहला मन परिवर्तन मैं आपको बताऊंगा। 5 प्रकार के मसीह लोगों से हमारा सामना होता रहता है। कई लोग बोलते, पास्टर भैया समाज ऐसा बोल रहा है, परिवार ऐसा बोल रहा है, हम ऊंचे समाज के हैं, हम बड़े समाज के हैं, हमारा खानदान बहुत बड़ा है, हमारा गांव में बड़ा सम्मान है, और इसी प्रकार की बातें बोलकर नरक जाने से अच्छा है यीशु को स्वीकार करके जीवन में जाओ। हालेलुया। आज बहुत से लोग ऐसा सा बड़ा बात, एक बार एक बहन आके बोले, भैया हम बड़े समाज के लोग हैं, क्या यीशु से बड़ा आपका समाज है? क्या आपका समाज आपको उद्धार देगा? क्या आपका समाज आपको जीवन देगा? आज समाज की बातें करते हैं लोग, बहुत से लोग। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, पहला मन परिवर्तन आपको बताऊंगा। इस संसार में स्वार्थ के साथ समस्या के समाधान के लिए आए हैं, बीमारी से चंगाई के लिए आए, रोटी कपड़ा मकान के लिए आए, ये तो देगा। इसलिए लिखा, भागे हैं वो लोग जो इसी के लिए आए, ये तो देगा। इससे बढ़ के एक चीज है प्रभु के पास, वो है पाप क्षमा और अनंत काल का जीवन। सबसे बड़ी समस्या क्या है? आपका बीमारी बड़ा नहीं है, आपका कैंसर बड़ा नहीं है, आपका ट्यूमर बड़ा नहीं है, आपका लकवा बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा बीमारी पाप है। अगर पाप का क्षमा नहीं मिलेगा और पाप करके मरोगे, अनंत काल के नरक में जाओगे। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, मन फिराओ, पश्चाताप करो, स्वर्ग जाना है। कैंसर से मर गए तो भी मैं जिलाऊंगा, ट्यूमर से मरे तो भी जिलाऊंगा, लकवा से मर गए तो भी जिलाऊंगा, क्योंकि एक बार मरने के बाद जिलाने की ताकत है। यदि पाप करके मरोगे, मैं जिलाने के बाद तुमको नरक में ही भेजूंगा। इसलिए उस नरक से बचने के लिए, उस नरक से बचने के लिए यीशु मसीह का पहला संदेश था, मन फिराओ, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। चर्च बोलिए, ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। मिल गया। अब उसको चर्च नहीं चाहिए, पास्टर नहीं चाहिए और सभा भी नहीं रखेंगे घर में। ये है पहला। निर्गमन 5:2
फिरौन पुराना नियम में फिरौन मिस्र का एक राजा है और मिस्र राजा के अधीन में इस्राएली गुलामी में है, 4.5 साल के कठिन गुलामी में है। अब परमेश्वर मूसा से बातें करके इस्राएली को गुलामी से छुड़ाने के लिए राजा के पास बोलता है, हे मूसा तू जा राजा से बोल कि उनको छोड़ दे प्रभु के लोगों को। वो बोलता है तुम्हारा प्रभु कौन है मैं नहीं जानता और मैं परमेश्वर को नहीं जानता और ना वो कौन है मुझे नहीं मालूम, मैं जाने नहीं दूंगा। हालेलुया। अब याद देखिए फिरौन राजा ने बोला परमेश्वर कौन है मैं नहीं जानता और मेरी प्रजा जो गुलामी में उसको छोड़ूंगा नहीं। तब परमेश्वर ने क्या किया, एक बड़ी विपत्ति को उस देश में भेजा। 10 बड़ी विपत्तियों को वहां पर परमेश्वर ने भेजा। हालेलुया। कितनी बड़ी विपत्तियों को भेजा है? 10। जल का लहू बनना, मेंढकों का आक्रमण, कुटकियों का झुंड, पशुओं की मौत, डांसों का झुंड, पपोले और पोड़ों का निकलना, बादल का गरजना, होलों का बरसना, टिड्डियां, अंधकार, पैलोटों का मृत्यु। इस प्रकार के 10 बड़ी विपत्तियों को परमेश्वर ने मिस्र के राजा और उनकी प्रजा के बीच में भेजा ताकि उनके जीवन में दुख और तकलीफ आ जाए और वो प्रभु की ओर ध्यान करे और मेरी प्रजा को छोड़े बोल के बड़ी बड़ी विपत्तियां भेजा। लेकिन ये फिरौन बहुत हठी है, जिद्दी है। मर जाऊंगा लेकिन मैं ईश्वर को नहीं मानूंगा, मर जाऊंगा लेकिन मैं प्रभु का आदर नहीं करूंगा बोलने वाले लोग भी आज बहुत से मसीह लोग हैं। आज बहुत से लोगों को प्रभु उतार देना चाहता है, उसकी बीमारी से चंगाई देने की ताकत है। मर जाऊंगा लेकिन यीशु के पास नहीं आऊंगा बोलने के कारण वो मर भी जा रहे, अनंत काल के विनाश में भी जा रहे हैं। जब ओले, आकाश गरजना और बड़े बड़े ओलों का बारिश होने लगा और कंटिन्यू बादल फटने लगे, राजा प्रजा सारे लोगों के हाथ पर कांपने लगे। तब वो फिरौन ने क्या बोला, रे 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 आ जाओ आ जाओ, मूसा कहाँ है, बुला 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 पास्टर को, अरुण कहाँ है, बुला बुलाओ, अरुण को ढूंढो, मूसा को ढूंढो, ये प्रभु के दास लोग बुलाओ और वो प्रभु से प्रार्थना करेंगे। जब अरुण को और मूसा को बुलाया गया तब फिरौन ने बोला, ये अरुण, ये मूसा, अब बहुत ज्यादा हो गया, बहुत गर्जन हो रहा है, बहुत बड़े बड़े बर्फ के बारिश हो रहे हैं, आग के साथ उतर रहा है, हमारा देश तहस नहस हो रहा है। अब अपने ईश्वर से प्रार्थना करो। निश्चय हम अधर्मी है, अन्यायी है, हम पापी लोग हैं, हम दुष्ट लोग हैं, हमसे गलत हो गया, अब हम लोग ईश्वर के प्रजा को हम छोड़ देंगे, लेकिन अपने ईश्वर से प्रार्थना करना। मूसा ने बोला ठीक है, मैं जैसे ही नगर से बाहर जाऊंगा हाथ फैला के प्रभु को धन्यवाद दूंगा और मेरा प्रभु इस गरजने को बंद कर देगा और इस बारिश को और इस ओलों को बंद कर देगा। जैसे उसने बोला नगर से बाहर गया, प्रार्थना किया, सारी परिस्थितियां थम गया, बादल का गरजना, बारिश होना, बारिश होना बंद हो गया। हालेलुया। अब यहां देख रहे फिरौन के जैसे लोग आज भी बहुत से लोग हैं। जब समस्या है, दुख है, तकलीफ है, बीमारियां, चर्च कहाँ है, पास्टर कहाँ है, वो घर में बुलाएंगे, प्रार्थना करेंगे, सब कुछ करेंगे। जब समस्या का समाधान हो गया, बीमारी से चंगाई मिल गया, आप धनी हो गए, आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया, जीवन साथी मिल गया, नौकरी मिल गया, धन्यवाद बोलेंगे। आप चर्च जाने से क्या मतलब है, अब बैंक बैलेंस बढ़ गया, गाड़ी आ गया, घोड़ा आ गया, हम चंगे हो गए, हम बीमार हैं, हम चर्च क्यों जाना? फिर से हम संसार में चले जाते हैं। फिर कोई समस्या आता है, अरे पास्टर मोजेस किधर है, बुला बुला बुला, पास्टर साहब आप बताते नहीं है, आपके ऊपर प्रार्थना चल रहा है। बीमारी जब है, समस्या जब है, दुख तकलीफ है, तब चर्च दिखेगा, पास्टर दिखेगा, पास्टर को याद करेंगे। जब प्रभु सबको संपन्न कर दिया, पास्टर को भूल जाएंगे, चर्च को भूल जाएंगे, प्रार्थना भूल जाएंगे, घर में पास्टर को बुलाना भूल जाएंगे। यह है स्वार्थ का मन परिवर्तन। लोग जब समस्या तब यीशु मसीह चाहिए, चर्च चाहिए, पास्टर चाहिए। समस्या का समाधान हो गया, पास्टर नहीं चाहिए, चर्च नहीं चाहिए, प्रार्थना नहीं चाहिए और ईसाइयों से कोई मतलब नहीं है। ये स्वार्थ का मन परिवर्तन है। ऐसा ही फिरौन जब उस देश में विपत्ति आया तब मूसा और अरुण को ढूंढवाया, प्रार्थना किया, समस्या का समाधान हो गया। पास्टर नहीं चाहिए, अरुण नहीं चाहिए और हमको प्रभु नहीं चाहिए। पहला मन